की इंजील उसका 17वां अध्याय। आप घबराइए नहीं, मैं भूला नहीं, पुराने नियम की सीरीज में चला रहा हूं, लेकिन ये पूरा दिसंबर का महीना हम क्रिसमस को और बाकी चीजों को डेडिकेट करेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे अपने। कितने लोगों को आशीष मिल रही है पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक से? मैं कोशिश करता हूं कि उसमें प्रीचिंग और टीचिंग दोनों हो, और बहुत से लोगों को अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया से कई लोगों ने मुझे कॉल किया, कई देशों से मुझे लोगों ने कॉल किया। एक ब्रदर नॉर्वे के थे, उन्होंने कॉल किया और कहा कि बिशप साहब हम लोग को बहुत बरकत मिलती है, बहुत आशीष मिलती है। और इस वक्त मैं जितने हमारे फेसबुक वाले हैं और यूट्यूब वाले भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, सबको मैं प्रभु में जय मसीह की बोलता हूं। और मैं ये दुआ करता हूं कि प्रभु आपको इस पीस चर्च के द्वारा बहुत बरकत दे। बहुत लोगों को यहाँ के द्वारा बरकत मिली। लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय। आपको याद होगा पिछली बार मैंने जो वीडियो आपको भेजा था उसमें मैंने थैंक्स गिविंग की चर्चा की थी कि अमेरिका देश में एक त्यौहार मनाया जाता है थैंक्स गिविंग का, और मैं नहीं समझता हूं कि कहीं पर किसी देश में थैंक्स गिविंग जैसा त्यौहार मनाया जाता है। और चूंकि वहां के लोग जो ओरिजिनल लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो तो ठीक है, उनका कोई ट्रेडिशन है, पता नहीं क्या हुआ 1621 में वो किसी तरीके से बहुत जाड़ा पड़ा था तो वो चिड़िया, वो एक टर्की करके एक चिड़िया होती है तो वो मिली, उसको मार के खाया, वो सब ट्रेडिशन था। लेकिन वो तो एक दिन उन्होंने बनाया उसको याद करने के लिए, वो उनका है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसी के बेस पर कि थैंक्स गिविंग डे की बजाय थैंक्स गिविंग लाइफ होनी चाहिए। हमारी जिंदगियां एक धन्यवादित जिंदगी होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत संवेदनशील है, वो बहुत टची है इस बात में कि आप उसको धन्यवाद दें। पूरा भजन संहिता भरा हुआ, मैं हर समय यहोवा को और उसकी स्तुति, धन्यवादिता जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं थोड़ी देर में धन्यवादिता पर आपसे बात करना चाहता हूं इस घटना का हवाला लेकर के। 17वां अध्याय लूका का, लूक चैप्टर 17, 17वां अध्याय। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। यीशु मसीह यहूदी थे, उनको सामरिया से कोई लेना देना नहीं था। यहूदी लोग चिढ़ते थे, सामरियों से चिढ़ते थे। एक तो सामरी लोग अन्य जाति थे, देवर जेंटाइल। लेकिन आज एक गुड न्यूज है, एक आनंद का सुसमाचार है। यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। He was on his way to Jerusalem. यरूशलेम जा रहा था। यरूशलेम पवित्र नगर, यरूशलेम में मंदिर, यरूशलेम यहूदियों का शहर, और यीशु मसीह was on his way to Jerusalem। लेकिन होके कहां से जा रहा था? सामरिया और गलील से। बहुत से रास्ते थे यरूशलेम को जाने के। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यह घटना कभी घटी नहीं। आज ये घटना हमारे और आपके बीच में। वो यरूशलेम कहीं और से भी जा सकता था। इनफैक्ट सारे यहूदी समरिया और गलील को छोड़ करके दूसरे रास्तों से चले जाते थे, बहुत से बाईपास थे। यरूशलेम ही को जाना है ना, तो ये समरिया होकर क्यों जाएंगे, कहीं और से चले जाएंगे। यीशु मसीह नहीं, आज यीशु मसीह समरिया और गलील से होकर जा रहा था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए नहीं आया, वो तो अपनों के पास आया, मगर हमारे और आपके बीच में से होकर के वो जा रहा है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मौके को मत छोड़िएगा। यरीहो के किनारे एक बर्तुलमै नाम का अंधा था और सुना कि यीशु मसीह वहां से जा रहे थे। यीशु मसीह वहां को आ नहीं रहे थे, वहां से जा रहे थे। बहुत अंतर है, कहीं को जाना और कहीं से जाना। आप दिल्ली जाते हैं तो बस्ती से होकर के जाते हैं, बस्ती को नहीं जाते। आप गोंडा को नहीं जाते। यहां तक एक बड़ा शहर लखनऊ पड़ता है, आप लखनऊ को नहीं जाते। आपकी मंजिल तो दिल्ली है, लखनऊ हो के भले ही जा रहे। आज यीशु मसीह हमारे बीच में से होकर के जा रहा है। यह हमारा और आपका सौभाग्य है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे और आपके बीच में आया है। और इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को, इस जो आपको सौभाग्य मिला है, इसको मामूली मत समझिएगा। चर्च संडे मॉर्निंग को मामूली मत समझिएगा। यह बहुत बड़ी एक आशीष परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। और किसी गांव में प्रवेश करते समय, सामरिया और गलील प्रांत थे, जिले टाइप के थे, बहुत से गांव थे उसके अंदर। और एक ऐसा गांव था जिसके अंदर कोढ़ियों को बसाया जाता था। अब कोढ़ से भयानक कोई तो मर्ज हो ही नहीं सकता।
कोढ़ी, कितने लोगों ने कोढ़ी देखा यार? सभी ने देखा, हाथ उठवाए, सभी ने देखा, कोई ऐसा नहीं। बहुत जगह अमेरिका में हम पूछते कोढ़ी, वहां कोढ़ी होती ही नहीं, कई लोगों ने कोढ़ी देखा ही नहीं। और कोढ़ तो एड्स से भयानक बीमारी, एड्स से आदमी मर जाता है, कोढ़ से तो आदमी गल गल के। हमने कई कोढ़ियों को देखा है, वो कोढ़ से नहीं मरे, वो पूरा मतलब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, और कोढ़ जिंदगी भर कोढ़ लगा रहा। ये पाप जो है ना मित्रों, आपको आपके साथ साथ रहेगा अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को नहीं धोया। तो ये लेप्रेसी जो पाप की निशानी है बाइबल में, ये आपको बर्बाद कर देगी। इनको आइसोलेट करके रखा गया था, अलग करके रखा गया था। मगर आज एक गुड न्यूज थी, एक आनंद का सुसमाचार था। यीशु मसीह उनके बीच में से होके जाता। आज तक बहुत लोग उसके बीच में से गए होंगे, बहुतों ने उनको दान दिया होगा, बहुतों ने चंदा दिया होगा, बहुतों ने उनको भोज कराया होगा। आज लोग कुष्ठों की सेवा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आज लोग ये दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं, ये करे वो करे, वो सब ठीक है। मगर इस कोढ़ से आजादी कौन देगा? इस पाप से मुक्ति कौन देगा? आज बहुत से बेनेवलेंट के काम कर रहे हैं, बहुत चैरिटी हम कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट जो पाप का जो कोढ़ लगा हुआ है, वो कैसे दूर होगा? और आज यहां से वो शख्स जा रहा था जो कुष्ठों की सेवा करने नहीं आया था, जो उनको दान देने नहीं आया था। मैं आपसे बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं। आप चर्च केवल इसलिए नहीं आए कि कंबल मिल जाएगा, चद्दर मिल जाएगी और तकिया मिल जाएगा और ये हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसकी बात ही नहीं है। चर्च में तो इसकी बात ही नहीं। अरे हमने भूखों को खाना खिलाया, हम लोग ने अनाथों, वो सब अपनी जगह, वो सब करते रहिए, उसका हम कभी कोई मलाल नहीं। लेकिन यू आर कमिंग टू जीसस, यहां पर बात बिल्कुल फर्क है। यहां वो अब्राहम पिता के गोद की बात मैं कर रहा हूं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। जब आप मरने के बाद जो आपको जिंदगी मिलेगी, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, लेकिन कौन सी जिंदगी पाए? नहीं, कौन सी जिंदगी पाए? अनंत जीवन पाए। मैं अनंत जीवन की चर्चा कर रहा हूं। ये कंबल, तकिया और चद्दर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्रिसमस की सजावट की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इटर्नल लाइफ इज समथिंग। और याद रखिएगा, ये इटर्नल लाइफ लाजर को भी चाहिए थी, जितनी लाइफ उस धनी आदमी को चाहिए थी। आज तो बिलबिला रहे थे, लाजर को भेज दीजिए, एक बूंद पानी मेरे मुंह पर डाल दे, मेरी जबान पर रख दे। फिर बाद में कह लेंगे अच्छा हमारे भाई लोग हैं नीचे, उनको भेज दीजिए, उनको बता दीजिए यहां कैसी मौत है। काहे भाई, तुमको भी नजात चाहिए? क्या नजात सबको चाहिए मित्रों। आपके गरीबी और अमीरी से नजात का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पर अमीरी और गरीबी नहीं होगी। वहां या तो स्वर्ग होगा, वहां अब्राहम पिता की गोद होगी, और या ये वो नरक की जलती हुई झील होगी। चॉइस आपका है, और यही टाइम है आपको तय करने का, वेयर यू आर गोइंग, कहां जा रहे हैं आप। और यीशु मसीह आज गुजर रहे थे, अभी तक ये रह रहे थे वहां पे, अभी तक सब लोग आते थे, कुछ मदद देके चले जाते थे। आज यहां पर वो शख्स मौजूद था जो उनको मदद देने लायक बना रहा था, ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। आइए पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने कोई स्पेसिफिक मांग नहीं की, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इसका यहां वाला है, उसका वहां वाला है, हम पर दया कर दीजिए। आप दया कर देंगे उतना हमारे लिए काफी है। अब उसके बाद क्या होगा? वी नो दैट इज गोइंग टू बी गुड। आप दुआ कीजिए। मैंने अभी कहा कि अपनी दुआ में पर लगाम रखिए, अपनी दुआ को लिमिट मत कीजिए। मैं बार बार उस उदाहरण को इस्तेमाल करता हूं, कई लोग जानते होंगे। एक बार मैं अपने गांव गया, तो वहां पर बच्चे फुटबॉल का मैच करते हैं, तो हमको देखे वो आ रहे थे चंदे लेने के लिए। सोचे भैया आए हैं, चंदा देंगे। तो मैंने मन बनाया था कि 1000 रुपया इनको दे देंगे, हमको भी शौक है। तो जब बच्चे आए तो हमने पूछा, हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे सर हम लोग, बड़ा अच्छा लगा आप आए, हम लोग फुटबॉल मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए सर? चंदा दे दीजिए। चंदा। मैंने कह दिया अच्छा कितना दे दे तुम लोग को? तो ये कह रहा है 500 रुपया से कम नहीं लेंगे। हम कहे लो 500 रुपया, जाओ यहां से। हम कितना देना चाह रहे थे, और वो कितना मांग रहा था? कौन ज्यादा है? नहीं, कई लोग कहेंगे 500 ज्यादा है। इतना भी मैथमेटिक्स नहीं आता हम लोग को।
कम से खामोश रहिए, चुप रहिए। थोड़ा लिखा है प्रभु के सामने आके चुप रहो, खामोश रहो। हम लोग ने अपने आप को इतना उद्वेलित कर दिया, क्वाइट। खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। हालेलुया। अपनी दया कर दीजिए प्रभु जी। चंगाई करिए या ना करिए वो तो बात की बात है। आप दया करेंगे ना तो सिर्फ चंगाई नहीं होगी। चंगाई तो सिर्फ एक चीज होगी। चंगे होने के बाद क्या करेंगे? फिर बैठ के भीख मांगेंगे। पहले भी भीख मांग रहे थे, बाद में भी। वो जब चंगाई देगा ना आपको तो फिर आपको भिखमंगा नहीं बनाएगा, फिर आपको मदद लेने वाला नहीं, मदद देने वाला बना देगा आपको। आप हैं मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। ये है उसकी दया का कमाल। और उसकी दया देखिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, आप नहीं समझ रहे। उन लोगों ने जो डिमांड की, जो मांग की कि दया कर दीजिए, इतनी बड़ी दया की कि जो और कोई कर ही नहीं सकता था। जानते हैं क्या? ये कोढ़ी सबके पास जा सकते थे, याजक के पास तो जा ही नहीं सकते थे। याजक तो मारता दौड़ा करके डंडा लेकर के, क्योंकि वो तो कोढ़े थे ना। उनका याजक से कोई लेना दे। भैया सबके पास चले जा सकते हैं, याजक के पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो मार डाले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? दया देखिए, मैं दया की बात कर रहा हूं। जो शक्ल दिखाने लायक नहीं थी, आज उसकी दया ने उनको बना दिया। बोला जाओ याजक को दिखाओ। झुंड बना लिए, ऐसे झुंड बनाए। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? क्या तुम सुने नहीं हो? क्या इतना उसको हम लोग उलझा देते हैं। क्या बोले? क्या? अरे बोले याजक को दिखाओ। फक, तुम तो समझे में नहीं आता। याजक को जाओ ना, पिटाओ, पिटाई होगा तुम्हारा। नहीं भाई, बोले हैं याजक को दिखाने के लिए। अब देखिए आप, ये कोढ़ी याजक के पास नहीं जा सकते थे मित्रों। इनको इतनी दूरी रखनी थी। दे वर लेपर्ड्स। आप समझ नहीं रहे हैं बात। उस जमाने का जो ये कोढ़ का जो प्रावधान था, उनको दूर से चिल्लाना था, अशुद्ध अशुद्ध। उस पैरामीटर में नहीं आ रहा था उनको। याजक तो छोड़ दीजिए, वो मंदिर और यरूशलेम की बात, यरूशलेम में जाके याजक को क्या बोल रहे हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा करके रहेगा। उस पर इफ और बट मत लगाइए। जब हम लोग उसके ऊपर लेकिन, परंतु और ये और वो करने लगते हैं तो परमेश्वर की बात पर अविश्वास हो जाता है। और शुरू से आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, हमेशा ऐसी ऐसी बातें कहा परमेश्वर ने कि आप भी कहेंगे कि मैंने सही कह रहे हैं कि मतलब क्या यही ऐसे। अब सोचिए, मूसा को बोला 5 लाख इस्राएली, मूसा को बोला लाल समुद्र पर जाके छड़ी मार दो। जी छड़ी मारो माने हाई वाली छड़ी, हाँ वही वाली छड़ी। माने क्या करे? अरे कितनी बार बोलेंगे? बोले तो जा। मूसा कहा गजब बात है, माने इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये कह रहे छड़ी मार दो, ये कह रहे सामने और दुआ करेंगे ठीक हो जाए। क्या क्या रहे? अब मुझे पूरा विश्वास है कि मूसा ने बुलाया होगा। जो लोग खड़े थे सोच रहे मूसा तो मूसा है, फलाना ठिकाना। मूसा बोला ऐसा है, तुम उधर जाओ, तुम आज जाके उधर मुंह कर खड़े रहो। सब लोग आंख बंद करके खड़े हो रहे, तो जादू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा एक काम करने जा रहे हैं। तुम लोग बोलोगे मूसा बौरा गया है। भाई उस समय सोचिए आप, अभी तक तो लाल समुद्र नहीं 2 भाग हुआ था ना। अब तो हम लोग को कहानी मालूम है। आप उस वक्त सोचिए मूसा की हालत। अपने आप को मूसा की जगह रखिए। आप 4 बजे मैंने है डंडा की बात कर रहे हैं ना, मैंने मार देखा जब मार देखा। When God says it, just act on it. If और but उसके अंदर लगाएंगे आप। इन्होंने कहा याजक को दिखाना है तो दिखाना है, अब जो होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह का ये वचन है। कोई है मेरे साथ? पतरस भाई आ गए, बोले रात भर जाल डाला है सर, रात भर मछली मारे हैं, हर तरीके का हमने उपक्रम कर रखा है, नहीं हो पाया, हम हार मान गए, तो भी आपके वचन के अनुसार ये उसने लगाया। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। बहुत से आपके काम अभी तक हो सकता है नहीं हुए होंगे। प्रभु कहता फिर से करो। अरे किए तो हैं, ट्राई तो किए हैं, कई बार ट्राई कर चुके, अब मेरे वचन के अनुसार करो। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कोई काम कीजिए परमेश्वर के वचन को साथ रख करके काम कीजिए। टेक द वर्ड ऑफ गॉड। आज सुबह की एक घटना बताना चाहता हूं। अपने चर्च के एक भाई है, उनकी हमें कुछ मदद करनी थी और बैंक में उनका कुछ काम, मैं नाम नहीं लूंगा, बैंक में उनका कुछ काम। हमारे पड़ोस में एक बैंक के मैनेजर रहते हैं और मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मुझे उन्हीं का ध्यान आया, दुबे जी करके।
मैंने कहा यार दुबे जी से मैं मिल लेता है, वो बैंक के मैनेजर है, वो जानेंगे, कोई टेक्निकल बात थी, मैंने कहा वो जानेंगे। अब मैं सोच रहा हूं दुबे जी से मेरी मुलाकात 20 साल से नहीं हुई है, 20 साल यहीं रहते हैं, लेकिन वो अपना चले जाते हैं, अपना चले जाते, मेरे मित्रों में से है वो। दुबे जी से कैसे, अच्छा ठीक है चर्च के बाद जाएंगे देखेंगे होंगे। सुबह मैं तैयार हो रहा हूं तो घंटी बज रही है, मैं बाहर, मैं आज सुबह की घटना, मैं बाहर निकला तो देखिए जानते कौन खड़ा, दुबे जी खड़े। मैंने पूरे मोहल्ले में और कोई नहीं, दुबे जी खड़े। अरे हमने कहा सर सुबह से आप ही को याद कर रहे थे। देखिए जब आप परमेश्वर के वचन पर होकर के काम करते हैं, दुबे जी से 20 साल से मुलाकात नहीं, आज ही मुलाकात हुई। अरे हमने कहा वो मेरे कल बेटे की शादी, आपको कार्ड देने आए, जो भी है। हमने कहा सर आप ही को खोज रहे थे। उन्होंने मुझको सारा टेक्निकल बता दिया, कहा कोई बात होगी तो हमको ले चलिएगा, हम काम करा देंगे। रात भर हमने जाल डाला प्रभु जी, मगर आपके कहने पर फिर से डालेंगे। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु कहे ना तो उसके वचन के अनुसार करिएगा। अभी तक आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, मैं अपने जीवन से बता रहा हूं, बहुत बार मैं बहुत कुछ ट्राई करता हूं, फिर मैं दुआ करता हूं प्रभु जी आप बताइए, प्रभु कहता फिर जाओ, अब देखो हो जाएगा, हो जाता। अभी तक ये याजक के पास जा नहीं पाते थे, अब ये जाते हैं, और लिखा है जाते जाते ठीक हो गए। 3 बातें मैं कहकर आपसे विदा लेना चाहता हूं। यीशु मसीह अभी तक उस गांव को छोड़ के गए नहीं, वहीं पर है, यरूशलेम नहीं गए। यरूशलेम जाना था, लेकिन पर्पस देखिए, उनका प्लान देखिए, वो अभी भी गलील और सामरिया के ही देश में वहीं पर मौजूद है, क्योंकि ये लौट करके आते हैं। 3 चीजें याद रखिएगा कि धन्यवाद, मैं धन्यवाद पर बात कर रहा हूं कि धन्यवाद अपेक्षित है। इंदर भाई बोलिए, नहीं बोलिए धन्यवाद। काय धन्यवाद बोलें, कुछ पाए हैं कि धन्यवाद बोलेंगे? इंदर भाई, विनय भाई कुछ बोलिए, क्या बोलेंगे भाई? विनय भाई कुछ बोलिए, अलगिंदर भाई कुछ बोलिए, आशु भाई कुछ, क्या बोलेंगे? अब देखिए इंदर भाई कुछ बोलिए। थैंक यू। देखा आपने, अब ये ऐसे करके आखिर पहाड़ का बोली, का बोली, का बोली आपने देखा ना, क्योंकि ये मिलने के बाद वो चीज एक्सपेक्टेड हो गई, वो अपेक्षित हो गई, ये मिलने। अभी तक हमने कहा बोली तो सभी लोग, आप लोग भी करें, क्या बोले, क्या बोले भाई, बोल आप रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? लेकिन जब वो पाए तो आप लोग भी कहे बोलिए बोलिए आप लोग थोड़ी पाए कि बोलिए बोलिए कर रहे हैं। थैंक्स इज एक्सपेक्टेड। सुबह उठ करके प्रभु ने आपको जिंदगी दी, आपको आपका शरीर वापस किया, जो सो गए थे, मर गए थे, एक तरीके से खत्म हो गए थे, खर्राटे ही में खर्राटा लेते रह जाते, सवेरे उठे और प्रभु कह रहा है अब बोलेगी, अब बोलेगी, बोलेगी नहीं तो फेसबुक चेक कर रही है, ये तो व्हाट्सएप पर थैंक यू कर रही है। और प्रभु कान लगा, क्योंकि आपको जीवन दिया है ना, तो अब जब जीवन दिया तो एक्सपेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? अब तो आपको थैंक्स बोलना है कि नहीं बोलना? ना ना ना, वो कहा, वो तो उसी में परेशान है, उसी। योर थैंक्स इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, दे दिया। तो अब दे दिया तो बोलेंगे कुछ? नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं अभी भी नहीं बोल रहे हैं। इंदर भाई, उतना मिलने के बाद भी अगर आप नहीं बोलते अगर, तो फिर आप हमसे पाते। उसने आपको इकलौता बेटा दे दिया है मित्रों, थैंक्स इज एक्सपेक्टेड। आपको थैंक्स बोलना ही बोलना है, और सिर्फ एक दिन नहीं दिया है, हर दिन, हर दिन जब भी आप सुबह उठते हैं, उसने अपना बेटा आपके लिए दिया है मित्रों, अपनी जिंदगी आपके लिए दिया है, आपका अपना उद्धार दिया है, अपना अनुग्रह दिया है। He has already given it to you, now it is your time। अब आपका समय है कि उसको क्या बोले? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई है दोनों हाथों को उठा करके? आप तो लग रहा बोझ हो गया आपके लिए थैंक यू बोलना। हालेलुया। सुबह उठते साथ थैंक यू बोलिए।
वो नहीं, एक सिस्टर कह रही थी कि नहीं भाई साहब, जब हम नहा धो लेते हैं, पूरा तैयार व्यार हो जाते हैं, उसके बाद हम बाइबल पढ़ते, दुआ करते, हम कह रहे प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि एक मुंह दिया है कि धो सकती हैं उसको। कई लोग का मुंह नहीं है धोने के लिए। जाइए ना बर्न वार्ड में, जाइए ना बर्न वार्ड में गए, देखिए कि नहीं, कई लोग का मुंह ही जल गया, क्या धोएंगे वो? प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपका मुंह नहीं जला है। नहीं तो गैस तो आपके भी घर में है, और लीकेज तो आपका गैस का सोने का बना हुआ है क्या? गैस का सिलेंडर, लीकेज तो उसमें भी हो सकती है, और आग तो आपके भी घर में लग सकती है, और जल तो आप भी सकते हैं। लेकिन कोई नहीं है मेरे साथ पे हाथ उठा करके, नहीं कोई है ही नहीं मेरे साथ। इट इज एक्सपेक्टेड, आपको कहने की जरूरत नहीं है। इंदर भाई को आपको कोचने की जरूरत नहीं, थैंक यू बोलिए उनको बोलने की, वो बोले हैं तब आप थैंक यू बोले हैं क्या? नहीं, आप वेट करेंगे कि वो बोलेंगे, तब आप वेट करेंगे, तब वेट करते रहिए, तब फिर आप अब ये विनय भाई पाएंगे। उन लोग को बोलने की जरूरत है क्या? क्योंकि पाया कौन है? पा गया। आपका थैंक्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है मित्रों, वो वेट कर रहा है कि कब आप बोलेंगे थैंक्स। एक एक सांस जो उसने आपको दिया है, उसके लिए आप कब, मैं हर समय और उसकी स्तुति, क्योंकि उसका द्वारा दिया गया भी तो हर समय है, ये वक्त भी तो उसी का दिया हुआ है, ये टाइम भी उसी का दिया हुआ है। तो थैंक्स भी किसको मिलना चाहिए? प्रभु को मिलना चाहिए। तो तालियां बजा के, हाथों को उठा के। अब बच्चे हैं क्या, बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, बोल थैंक यू, बोल आंटी को थैंक यू बोल, थैंक यू बोल। अरे हमारी मम्मी तो इतना पीटती थी थैंक यू बोलने पर। जब आंटी लोग आती थी कुछ हाथ में पकड़ा देती थी, हम लोग लेके तुरंत निकल लेते थे। अब मम्मी कुछ उस वक्त बोल ही पाती थी, जब लोग आंटी लोग चली जाती थी, उस वक्त हम लोग की क्लास होती थी, धुनैया होती, भाई लीजिए, तब नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको। अरे चाहिए काहे नहीं, जो मिलता था 1 रुपया 2 रुपया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, खाली मारती रहती। प्रभु का धन्यवाद हो, अपने बच्चों को सिखाइए प्रभु को धन्यवाद देना। आंटी अंकल को धन्यवाद दे चाहे ना दे, लेकिन प्रभु को जरूर धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। अपने खानदान को सिखाइए, पूरे खानदान को कहिए कि एवरीबॉडी हैज टू थैंक हिम। सबको धन्यवाद देना ही देना है, प्रभु का धन्यवाद करना ही करना है। आपका थैंक्स एक्सप्रेस होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। योर थैंक्स इज एक्सपेक्टेड, योर थैंक्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, दिखाई देना चाहिए। क्योंकि आप पाए भी तो हैं जो दिखाई दे रहा है। मैंने कहा आपको जो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, कितना मिला था? हाय देखिए, लुक एट दैट, देखिए, बाप रे बाप, उतनी दूर से दिया। 50 भी हो सकता भाई, 50 है, 50 है, 50 है। देखा आपने, लोग देख रहे हैं, आपकी जिंदगी को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भैया इसको तो बरकत मिली है, और आप मन ही मन थैंक्स किए जा रहे हैं। खुदा ने भी मन में दे दिया ना, तो फिर पता नहीं चलेगा आपको। आप आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या हुआ। ये जाओ अपने अतई याजकों को दिखाओ, जाते हैं शुद्ध हो गए। तब उनमें से यह देखकर मैं चंगा हो गया हूं, बड़े दबे पांव करता हुआ लौटा। जी ये भाई कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं आप? ऊंचे शब्द से लिखा है क्या आप लोग की बाइबल में? 15। अच्छा, ऊंचे शब्द से क्या कर रहा था? परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। किसकी बड़ाई? परमेश्वर की। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई। ये भाई कौन जगह का ये आदमी था? किस चर्च का रहने वाला था? यहां तो जोर से हालेलुया बोल दीजिए तो लोग कहेंगे कहां का रहने वाले? कोई बोल ही नहीं रहा अभी तो, ऊंचे शब्द से कोई बोल ही नहीं रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका नहीं, हाथ मत उठवाइए, नहीं मित्रों, ये कोढ़ी था। मेरी बात सुनिए आप। आज जब ये यीशु मसीह के पास लौट करके आया, जब उसका कोढ़ दूर हो गया, जब वो झुकने लगा होगा, तो उसके मित्रों ने, उसकी फैमिली, क्या कर रहे हो भाई? अरे तुम डिग्निफाइड आदमी हो, तुम बहुत बड़े इज्जतदार आदमी, तुम कर क्या? बोले सुनो, जो मुंह मैं किसी को दिखाने के लायक नहीं था, आज इसी आदमी ने मेरे को मुंह दिया दिखाने के लिए।
और अगर आज ये मुंह इसके आगे नहीं झुकेगा तो फिर किसी के आगे नहीं झुकेगा। आज जो आप यहां बैठे हैं ना, ये खुदा की दया है कि आप काने नहीं है, अंधे नहीं है, लंगड़े नहीं है, लूले नहीं है, आप ऐसे नहीं है कि आप मुंह ना दिखा सके। आप मुंह दिखा सकते हैं, आप अपना चेहरा आईने में देख सकते हैं, आप मुंह दिखा सकते हैं, आप समाज के सामने खड़े हो सकते हैं। आज उसके सामने आपको गिरने में परेशानी हो रही, आज उसकी बड़ाई करने में, उसके लिए हाथ उठाने में, उसके लिए तालियां बजाने में हमको और आपको परेशानी हो रही है। जिसने आपको मुंह दिया दिखाने के लिए। आज लोग मुंह दिखाई देते हैं यार, मालूम है ना, मुंह दिखाई देते। कई लोग हैं जिनकी मुंह दिखाई नहीं हो पाती, एक पैसा नहीं मिलता, मुंह दिखाई दिया जाता, भाई मुंह दिखाई दी, क्योंकि मुंह है उनका दिखाने लायक। आज धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि प्रभु ने आपको मुंह दिखाने लायक बनाया है, आपके बच्चों को मुंह दिखाने लायक बनाया है, आपके परिवार को मुंह दिखाने लायक बनाया, आपकी बेटी को मुंह दिखाने लायक बनाया, आपके बेटे को मुंह दिखाने लगाया। तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए प्रभु कितना आपका हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आज मनी में हम लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, मनी में हम लोग दुआ भी कर ले रहे हैं, मनी में लिखा है पौलुस और सिलास कोठरी में बंद थे, सर से पांव तक पीटे गए थे। और लिखा आधी रात में पौलुस और सिलास गीत गा रहे थे। आधी रात में कौन गीत गाता है? आधी रात में तो मुंह से नहीं नाक से गीत बचता है। अरे प्रभु का मैं कई बार दुआ करता हूं, प्रभु कुछ लोग पीटे जाए ताकि आधी रात में ना वो तेरी स्तुति और बड़ाई करे। अगर ये पौलुस और सिलास पीटे नहीं गए होते तो ये आधी रात में क्या कर रहे होते? आप बताइए, सो रहे होते और क्या करते? लेकिन आज पीट दिए गए थे इतना, आज इतना मार खा गए थे। और सुनिए ना, सोने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि लिखा है कि उनके हाथ और पैर काठ में ठोक दिए गए थे। अब सो तू। और कई बार खुदावंद हमको सोने नहीं देता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें हम पर लाकर डाल देता है कि हम रात में सो नहीं पाते। और मैं चाहता हूं कि खुदावंद कई बार ऐसी मुसीबतें हम पर ला करके डाले कि हमें नींद ना आए, तब आप उसको याद करेंगे। और लिखा है कि आधी रात को पौलुस और सिलास गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, और बंदी उनकी सुन रहे थे। कहां उनको कराहना चाहिए था, कहां उनको कंप्लेंट और शिकायत करना चाहिए। तो गाना हो रहा है, हुआ है पैदा शफीए आलम, कहीं से आवाजें आ रही है, गिरो मलायक के गरड़ियों को ये शीर। वो सुन कैसे रहते? बंदी सुन कैसे रहते? अरे ये कोई जगह है गाने की? चर्च में गाना नहीं भैया, हम तो कन्वेंशन में गाते, मेरी वाइफ तो खाली कन्वेंशन में गाती है, और बाकी समय क्या करती है? हमारे भैया तो कन्वेंशन, लोग कन्वेंशन खोजते हैं स्पेशल गाना गाने के लिए। तो प्रभु भी खाली कन्वेंशन में आपको आशीष देंगे। यहां पर मेरी बात सुनिए मित्रों, जब वो आया तो उस वक्त ना कन्वेंशन थी, ना कोई स्पिरिचुअल मीटिंग चल रही थी, ना कोई रिवाइवल हो रहा था। जहां पर यीशु मसीह थे, उन्हीं के सामने मुंह के बल गिर करके परमेश्वर की बड़ाई ऊंचे शब्दों से, अपनी हरकतों से दिखाई दे, मेरा धन्यवाद दिखाई दे। 10 लोग जान ले कि मैं कोढ़ी था, मगर अब मैं कोढ़ी नहीं हूं, क्योंकि इस आदमी ने मुझे उस कोढ़ से पूरी मुक्ति दी है। और आज अपने जीवन से यह चाहिए, तालियां बजा करके, धन्यवाद करके, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं जो किसी लायक नहीं था, मैं जो पहले मुर्दा था, आपने मुझ में जान डाली है खुदावंद, और इसलिए ये हाथ आपके लिए हमेशा तालियां बजाएंगे, आपके लिए उठेंगे, ये जबान आपकी तारीफ करेगी खुदावंद। मेक श्योर दैट योर थैंक्स इज सीन। आपका धन्यवाद दिखाई दे, लोगों को देखने दीजिए, आपका धन्यवाद दिखाई दे। और जब आप दान करते हैं ना, तो खुलेआम दान कीजिए, दिखाकर। देखिए, आप कहेंगे अरे लिखा है कि तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। वो क्या बात कर रहा है? तेरे की बात कर रहा है, अगल वाले की नहीं कर रहा। उनका बायां हाथ ना जानने पाए नहीं, आपकी जो कमजोरी है, बायां हाथ मतलब जो कमजोरी है, अरे अभी तो कर्जा चुकाना, अभी तो ये करना है, इतना कम मिलता है, ये करता। यीशु मसीह तो लिखा है ट्रेजरी के पास, दान बक्से के पास बैठे हुए थे, और लोग झोला भर भर के डाल रहे थे। और एक स्त्री आई, 2 दमड़ी थी, उसने कहा मैं भी दिखा के डालूंगी, जो होगा सो देखा जाएगा। छिपा करके मत डालिए, दिखा करके डालिए।
खुदा के लिए, क्योंकि आप धन्यवादी कहिए भैया, जो हमारे पास है वही हम लेकर के आए हैं, हम दे रहे हैं। एंड इट इज बिटवीन मी एंड माई गॉड। ये मेरे और प्रभु के बारे में। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। अरे थैंक यू बोलने में शर्म आती है हमको। उसने अपना बेटा दिया है। और आखिरी बात मैं करके खत्म करना चाहता हूं। आपका धन्यवाद एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। आपका धन्यवाद एक्सप्रेस होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। और आपका धन्यवाद एक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, बिल्कुल महंगा होना चाहिए। क्योंकि पाए भी तो महंगी चीज है। हाँ जी, शहर में तो पता नहीं है कि नहीं है, गांव में जब शादियां होती हैं और जब आप गिफ्ट लेकर के जाते हैं तो वहां एक आदमी बैठा रहता है, वो नोट करता है कि कितना आपने दिया है। और जब आपके यहां कुछ पड़ता है उसी हिसाब से आपको वापस किया जाता है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लुंगी दोगे तो लुंगी पाओगे, धोती पाओगे। सूट दोगे तो सूट पाओगे। हाँ, आपका थैंक्स भी एक्सपेंसिव होना चाहिए। मित्रों, जब लोग मुझे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो मैं उनकी लिस्ट बनाता हूं। ये नहीं कि 2 रुपया, ठीक है, अगर उसके पास 2 ही रुपया तो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप देने लायक हैं और खाली 2 रुपया आपने दिया है तो 2 ही रुपये वाला थैंक यू भी पाइएगा मेरे से। लेकिन अगर आप देने के सामर्थ्य हैं, आप दे सकते हैं, तो याद रखिएगा आपका धन्यवाद उसी लिस्ट के अनुसार होगा। और मित्रों, उसने तो अपना बेटा बख्श दिया आपको। मैंने कहा उसने अपना बेटा बख्श दिया। उसने सोना रूपा के बोला, सोना रूपा क्या करेंगे जी? कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना रूपा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है, मैं दे। एक्सपेंसिव, ही हैज गिवन यू एक्सपेंसिव। ये जान एक्सपेंसिव है। जो एक एक सांस के लिए तरसते हैं उनसे पूछिए कि यह सांस कितनी महंगी है। जो एक एक धड़कन के लिए तरसते हैं उनसे पूछिए कि एक एक धड़कन कितनी महंगी है। जब ब्लॉकेज हो जाता है ना तो चीख निकलने लगती है, तब सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती। तब आप उनसे पूछिए जिंदगी का महत्व क्या होता है। इंग्लैंड की वो महारानी थी, डायना की मैं बात कर रहा हूं, जो कार क्रैश में मर गई। इतना पैसा, इतना रुपया होने के बाद बताते हैं आखिरी उसका जो वर्ड था, जो आया उसके पास, बोला मरने मत दीजिए, प्लीज डोंट लेट मी डाई, प्लीज डोंट लेट मी। मतलब तुम्हारे पास तो खजाना भरा हुआ यार, तुम तो इंग्लैंड की महारानी हो, मतलब तुम्हारे पास हीरे जवाहरात क्या। और लोगों से भीख मांग रही थी। वो पुलिस वाला जो सबसे पहले वहां कार क्रैश के पास पहुंचा, उससे बोले डोंट लेट मी डाई, डोंट लेट मी डाई, मुझे मरने मत दो। उसने अपना बेटा आपके लिए दिया है। और आप चर्च आने में आपके पांव भारी हो जाते हैं। आप तय करते हैं कि हम चर्च जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दशवांश देंगे कि नहीं, ये आप तय करते हैं। अपनी वाइफ से आप पूछते हैं। एक व्यक्ति ने एक जेवनार की और बहुतों को बुलाया, और जब भेजा तो लोग बहाने करने लगे, तुम्हारा 5 जोड़ी बैल उसके जेवनार से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। एक दिन सारे बैल खत्म हो जाएंगे, सुनामी आएगी और लेकर के चलिए। हजारों बैल खत्म हो गए। मित्रों, मैंने एक जमीन मोल ली, उसको देखने जा रहे, जमीनें खत्म हो गई। लोग उसकी जेवनार में आपको दावत दी गई है। हम जैसे सोचिए, आप मेरी बात सुनिए, आप ऐसे लोगों को तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अरे प्रभु जी, कैसे कैसे लोगों को दावत दी है, ये सब किसी लायक है? ये आपके धन्यवाद को समझ, आपके देने को समझ भी रहे हैं, इनको मूल्य भी मालूम है। आपने जेवनार की है और इन लोगों को बुलाया है जो अभी बैल में ही फंसे हुए हैं, जो एक प्लॉट में ही फंसे हुए हैं। एक कहने लगा हमने शादी की। भाई शादी की तो क्या हो गया, बीवी को भी लेकर के आओ, सास ससुर को भी लेकर के आओ। बीवी के भैया आपके यहां मीटिंग आज शाम को, अगले वेंसडे को। हाँ हो जाए, लेकिन वो वाइफ से मैं पूछ लूं। वाइफ से नहीं पूछ रहे हैं। आपकी मेंटेलिटी नहीं है धन्यवाद देने की। अरे धन्यवाद दे रहे हैं जिसने सब कुछ दिया है, जिसने वो बीवी आपको दी है, आप उसको धन्यवाद देने में आपको। याद रखिएगा, आपका धन्यवाद एक्सपेंसिव, चीपी धन्यवाद मत दीजिए। चर्च चले आए, आकर के बैठ गए, मुझे इतना, ये दिस इज नॉट राइट, ये एथनिक भी नहीं, ये आपके हिसाब से मेल भी नहीं खाता है। अरे मित्रों, किसी ने आपको बड़ा गिफ्ट दिया तो धन्यवाद भी तो बड़ा होना चाहिए।
इतने के लिए हम और आप निर्बुद्धि हो गए। उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया और हमको चर्च आने में, ये मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूं। चर्च हम लोग ऐसे आते हैं जैसे क्लब में आ रहे हैं, धन्यवाद देने नहीं आए। हाँ ठीक है, चले चर्च चले चर्च। व्हाट आर यू डूइंग? उसने अपनी जिंदगी, अपने आप को शून्य कर दिया। और 2 घंटे 2.5 घंटे चर्च में बैठने में हमें इतनी दिक्कत हो जाती है, जैसे दुनिया के सारे काम तो हम ही कर लेंगे, सारा मसला, पाकिस्तान भारत का मसला तो हम ही सुलझा लेंगे। मेक श्योर दैट यू गिव द बेस्ट। आप मेरी बात सुनिए, अब्राहम से जाकर के पूछिए, परमेश्वर ने कहा अपना बेटा कुर्बान कर दे। अब्राहम पता नहीं कितनी देर सोचा होगा, मुझे नहीं मालूम, इस कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अब्राहम ने कहा प्रभु जी ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, आपने मेरे को आशीष दे दी, एक बेटा दे दिए, ये वापस आपको दे दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। He took it। आप देखिए उसका धन्यवाद, देखिए कितना एक्सपेंसिव धन्यवाद दिया उसने, इतना महंगा, जिसके लिए वो तरस रहे थे। बुढ़े बुढ़िया तो उनको मालूम नहीं था कि दूसरा इजहाक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हन्ना का सुनिए, हन्ना एक मां थी, उसने एक इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। उसने कहा अगर तू मुझे बेटा देगा तो तेरे मंदिर में ले आकर के दे दूंगी, मेरे को फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती, आई डोंट केयर। लेकिन आप अगर उतना एक्सपेंस, देखिए दुनिया के लोग नहीं जान दे सकते, बेटा बेटी दुनिया के डॉक्टर नहीं दे सकते, देने वाला केवल प्रभु होता है। और अगर प्रभु नहीं होता तो सारी माओं के पास, सारी औरतों के पास बच्चे होते, कोई बिना बच्चे के नहीं होता, सबके पास पैसे है सब, लेकिन देने वाला तो केवल प्रभु है। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला? आपके बच्चों को प्रभु ने दिया, आपको चर्च लाने में प्रॉब्लम होती, बिकॉज आप निर्बुद्धि हैं, आप बालू पर अपना घर बना रहे। उसके बाद हा उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लवीन भैया फिर हमको 500 रुपया देंगे, लीजिएगा 5 पैसा नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको थैंक्स करना नहीं आता है, खाली अभी जो थैंक्स किए इस पर नहीं चलेगा, ये अभी इनको कई बार थैंक्स करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार पाएंगे हमसे। यहां बहुत विनय है, बहुत लोग हैं, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? कोई? आपका धन्यवाद एक्सपेंसिव होना चाहिए, जो बेस्ट है आपके पास। मैंने कहा जो बेस्ट है आपके पास, मैंने कहा जो बेस्ट है आपके पास। और इसके पहले कि आपको मिले, पहले धन्यवाद की प्रार्थना। लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगो इस विश्वास के साथ मांगो कि तुम्हें। मैं एक बात करके खत्म करना चाहता हूं। एलिया नबी 3-3.5 साल से पानी नहीं गिरा था, सूखा पड़ा हुआ था। उसने वेदी बनाई, वो कहानी आप जानते हैं, वेदी बनाई और उसने कहा एक काम करो, पानी डालो इसके ऊपर। बोले पागल है क्या? अरे भैया सूखे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? पानी तो होता है। सोना रूपा ला करके डाल दो तो सब डाल देते, लेकिन पानी मत बोलिए, पानी मत बोलिए भैया, पानी की बात मत कीजिएगा। पानी बड़े अभी बोला ला करके, क्या कह रहे हो? चर्च में सब बुंडेल दो, सब पैसा चर्च में डाल दोगे, बाइबल कॉलेज बनने के लिए दे दोगे, क्या रहे हो? एलिया क्या करो, पानी बचा के किसी तरह 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार डलवा, जितना पानी था सब डलवा दिया। बोले पागल हो गया, सब चर्च में सब पैसा खत्म हो गया। धन्यवाद पहले दीजिए उसको, क्योंकि उसकी आशीषें आने में देर नहीं लगेगी। और लिखा है कि पूरी वेदी तर हो गई उस पानी से। ही गेव द बेस्ट टू गॉड, जो सबसे बेहतर था उस जमाने में, उस समय में उसने परमेश्वर को चढ़ा दिया। और लिखा कि ऐसी आग गिरी कि पानी का एक कतरा सूख गया वहां से। खुदावंत को अपनी जिंदगी दीजिए मित्रों, इससे एक्सपेंसिव कुछ नहीं हो सकता। दे दीजिए अपनी जिंदगी, कहिए प्रभु मेरा जीवन आपके लिए। ये चर्च जाना और चर्च ना आना, ये सब तो छोटी मोटी बातें, क्या कह रहे? आसमान से जमीन पर आया है मित्रों, उसके हाथों में आपके लिए और हमारे लिए कीले ठुकी, सर पर कांटों का ताज रखा गया और मुंह पर थूका गया हमारे और आपके वास्ते। और आपको चर्च आने में, दशवांश देने में, हाथ उठाने में, ताली बजाने में दिक्कत हो जाती, और इसीलिए हम पाते नहीं है। तुम मांगते हो, पढ़िएगा याकूब में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। जिस दिन आपकी इच्छा हो जाएगी प्रभु जी आप बेटा देंगे, तो वापस आपके मंदिर को दिया जाएगा। प्रभु का यही तो खोज रहे थे। आज प्रभु की इच्छा हम पूरी कर ही नहीं रहे ना, बात दुनिया की करते हैं और इच्छा अपनी पूरा करना चाहते हैं। एक बार कहिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मित्रों ये टाइम धन्यवाद देने का है, डरने का नहीं है। ये टाइम भयभीत होने का नहीं है।
ये टाइम खुशियां मनाने का है और उसको धन्यवाद देने का है। आपके मांगने से पहले उसने कह दिया कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रखो, मैं एक दिन आऊंगा, तुमको लेकर के जाऊंगा। इससे कम बड़ी बात होगी? उसने आपके लिए एक जगह तैयार की है वहां पर। आप अपने लिए यहां जगह तो तैयार नहीं कर पा रहे और आपके लिए आसमान में किसी ने जगह तैयार की है। आप धन्यवादित नहीं है उसके लिए? अपनी जगहों को खड़े हो जाइएगा और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का समय लीजिएगा, अपनी अपनी आशीष के लिए धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखों को बंद करके और 2 मिनट के लिए अपने लिए धन्यवाद कीजिएगा, अपनी आशीषों के लिए। आपका धन्यवाद दिखाई देना चाहिए और यह दिखाई कब देगा? जब आपके हाथ उठे रहेंगे। हम कैसे माने कि आप धन्यवाद दे रहे हैं? दिखाई तो दे नहीं रहा, मन में दे रहे। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। दुआ करते हैं, खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजारी के सिवा और हम कहे क्या प्रभु जी? सब तो आपने पूरा कर दिया है, इसलिए एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और सौभाग्यता हम सबों के साथ आज से लेकर के धन्यवाद के साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।